नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, थैंक यू कि आप इस चैनल पे आए। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू कि आप वापस आए। आपने मुझ में अपना प्यार, अपना ट्रस्ट दिखाया। अब हम देख रहे हैं कि मई का लास्ट वीक आप सबके लिए कैसा होने वाला है। आपके लिए सामने 3 ऑप्शंस हैं, येलो लोटस ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 ये क्रिस्टल का लोटस जो है। सो ये आपके 3 ऑप्शंस हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रखिएगा और उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट होती है। हम रीडिंग के एंड में, हर ऑप्शन के एंड में चार्म्स भी देखेंगे, चार्म्स के थ्रू हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस को और क्लियरली देख पाएंगे। अपने ऑप्शन से कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं इस रीडिंग से टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर रही हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए अपने टाइम स्टैम्प्स को देखना। थैंक यू, आपकी रीडिंग पे मिलते हैं। हेलो ग्रुप 1। सो जिन्होंने ये येलो लोटस को चूज़ किया है, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? हीलिंग लेकर आ रहा है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। फायर के साथ आप काम कर सकते हैं। जब भी आप बैठे मेडिटेशन करने के लिए, उस इंटेंशन को लेके बैठिए कि आपकी लाइफ में जहाँ भी हीलिंग की रिक्वायर्ड है वो आपकी लाइफ में आए, और आप उस टाइम पे कैंडल बर्न करके बैठ सकते हैं। अगर आप हो सकता है कुछ लोग इस वीक में हवन कराना चाहते हों कि उनकी लाइफ में, उनके घर में नेगेटिविटी हटे, ताकि लोग अपनी अपनी जगह पे इमोशनली हील हो सकें, कॉन्फिडेंस वापस आ सके, घर में हैप्पीनेस आ सके। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी प्लान कर रहे हों। और कहीं ना कहीं फ़िज़िकल हीलिंग भी आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में आपके लिए। अच्छा रहेगा अगर इस वीक में जितना आप ग्रीन चीज़ों की कंजम्पशन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स की। आपके लिए जितनी सिंपल और हेल्दी डाइट आप इस वीक में रखेंगे, जितनी हेल्दी रूटीन आप रखेंगे, आप खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे इस वीक में। आपका नेक्स्ट मैसेज है सिक्योरिटी का। सो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशंस में सिक्योरिटी को फील कर पाएंगे, अपनी जॉब में सिक्योर्ड फील कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको आपके घर में जैसे पैसे हैं, आपकी चीज़ें हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई उसको लेकर ना जाए, या आपके घर से कहीं कोई चोरी ना हो जाए चीज़। तो अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा इस वीक में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को रिवील मत करिए, चाहे वो आपके घर में आपके कोई हेल्प हो, ऑफिस में हो, किसी स्ट्रेंजर से, फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को रिवील मत करिएगा इस वीक में, थोड़ा सा उस वे में केयरफुल रहिएगा। टेम्पटेशन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि या तो इस वीक में आपके पास चॉइसेस आएंगी ऐसी जिसको सुनकर आप थोड़ा टेम्प्ट होंगे कि मुझे ये चॉइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत टेम्पटिंग चॉइसेस होंगी, तो बहुत सोच समझ के अपनी चॉइसेस का डिसीजन लीजिएगा। ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपकी तरफ या आप अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा फिज़िकली टेम्प्ट हो जाएं, तो उस स्टेप को लेने से पहले थोड़ा कॉशियस रहिएगा। सो टेम्पटेशन कहीं ना कहीं कोई रूल तोड़ने के लिए भी हो सकती है कि एक बार ऐसा कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक वैसी टेम्पटेशन भी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग हो सकता है इस वीक में टेम्प्ट हों कि अपनी हेल्दी रूटीन को तोड़ें, डाइट को थोड़ा सा चीटिंग करें डाइट के साथ, बट वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। टेम्पटेशन ओवरऑल इस वीक में किसी भी एस्पेक्ट में आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट कार्ड है प्रेयर का। सोलर प्लेक्सस चक्रा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा अपना इस वीक में। मेडिटेशन करिएगा, सन में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो आपको उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, बैलेंस होगा आपका चक्रा, एंड जो हीलिंग चाहिए आपको वो भी आपको मिलेगी।
प्रेयर करने के टाइम आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं। प्रेयर करने से एक स्ट्रेंथ मिल सकती है कि गॉड हमारी प्रेयर को सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक फेथ के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ आप इस वीक में आगे बढ़ पाएंगे। येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना इस वीक में आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं और टैरो के साथ क्या मैसेजेस हैं। बिगनिंग ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है कईयों को डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़े इस वीक में, क्योंकि हीलिंग आ रही है। हीलिंग आपकी नीड होगी इस वीक की, तो उसके लिए एक डिटर्मिनेशन आपको चाहिए होगी। वो आपको अपनी बिगनिंग ऑफ द वीक से, क्योंकि ये मेजर आर्काना है, तो ये एनर्जी आपके साथ थ्रू आउट वीक रहने वाली है। सो ये स्ट्रेंथ आपकी रिक्वायरमेंट होगी। चाहे आपको अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना हो, उसके लिए आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए। चाहे आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक सिक्योरिटी की फीलिंग चाहिए, उसके लिए आपको वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ चाहिए। या आप खुद अपने किसी डिसीजन को ले सकते हैं और कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं, वाइजली ले सकते हैं, उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ चाहिए। तो उस स्ट्रेंथ की नीड आपको थ्रू आउट द वीक रहेगी। मिड ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक में आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं, जिन चॉइसेस को लेके आप जगल कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन ठीक है, किस चॉइस के साथ जाना मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, बेटर रहेगा। ये चॉइसेस, ये जगलिंग आपकी बैलेंस क्रिएट करने में हो सकती है। हो सकता है आप इमोशनली थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं और आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये मोमेंट नहीं है मेरा वीक पड़ने का। सो उसमें बैलेंस क्रिएट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप जगल कर सकते हैं। ऑल्सो हो सकता है आप पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप अपना घर या अपना टाइम कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, उसमें फिनेंसेस को लेकर भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा जगल कर रहे हों कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है और सेविंग उतनी नहीं है अभी, तो वो थोड़ी सी एक जगलिंग भी नज़र आ रही है। ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए इंडिकेटेड है यहाँ पे। एंड ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेज है जहाँ पे आपके पास कोई प्रपोज़ल आ सकता है रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए। ये कहीं ना कहीं एक इमैच्योर्ड एनर्जी भी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है, और इनके साथ आपके साथ वो टेम्पटेशन हो सकती है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। क्रिएटिव आप रहेंगे एंड ऑफ द वीक में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव डेफिनेटली करेंगे। मैरिज प्रपोज़ल कईयों के लिए आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। सो अब देखते हैं कि आपके चार्म्स आपसे क्या मैसेजेस कह रहे हैं। बॉटल है, कोई हिडन मैसेज आ सकता है, या आपको बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को रिवील नहीं करना है ज़्यादा, और थोड़ा सा एडिक्शन से भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस वीक में शायद परफ्यूम बॉटल खरीदेंगे। म्यूज़िक है, सो म्यूज़िक कैन बी अ गुड टूल टू हील यू। हो सकता है आप म्यूज़िक की हेल्प लें जो आपको हील करने में हेल्प करे। हो सकता है अगर आप एक म्यूज़िशियन हैं तो आप कोई नया चीज़ कंपोज कर सकें, या इस वीक में आपको म्यूज़िक के थ्रू कोई मैसेजेस मिल सकते हैं। स्ट्रेचिंग कैट। सो कहीं ना कहीं योगा करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सकें। अगर आपको ये अच्छे से नज़र आए तो ये ईगल है जो अटैक कर रही है। सो ये मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है, आपके इमोशंस पे, और या आपकी इस इमैच्योर्ड एनर्जी की जो मैं आपसे बात कर रही थी, टेम्पटेशन की। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बो का चार्म है, सो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बंधने वाला है, चाहे वो मैरिज का हो या एक लव प्रपोज़ल हो, बट कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बंधने वाला है। यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। सो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो समवेयर आपका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हो रहा है, एक रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हैं। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ना ही तो बहुत प्यार लेकर आएगा, इमोशनल सपोर्ट, बट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी पॉजिटिव वे में
चेंज करेगी ये वाला रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है फाउंडेशन का। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपना नया घर लेना चाहते हैं, नया ऑफिस लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक फाउंडेशन आप ले कर सकते हैं। ये वीक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो आपके अपने फर्म बिलीव्स हैं, जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी लाइफ का डिसिप्लिन है, जिसे आप अपनी लाइफ का फाउंडेशन मानते हैं, उसको फॉलो करने का इस वीक में बहुत आपको ज़रूरी रहेगा, ताकि आप इस वीक में बहुत अपने इस वीक में हर चीज़ में आपको जस्टिस मिल सके। कहीं ना कहीं आपके इस वीक में ऑनेस्ट रहना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, और जो भी आप चीज़ों को बिलीव करते हैं, उन चीज़ों को, उस रूटीन को, चाहे आपके फिनेंसेस हैं, उनको लेकर हर एक चीज़ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी रहनी बहुत ज़रूरी है। अपनी बातों को जो बोल दिया उससे फिर हटिएगा नहीं, उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। किसी को कुछ कमिट किया है, उस कमिटमेंट को तोड़िएगा नहीं। किसी को अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा केयरफुल रहिएगा, किसको देना है, किसको हेल्प करनी है, किससे वापस लेना है, जो भी आपके फाइनेंसेस को लेकर है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल इंडिकेटेड है यहाँ पर। ये ट्रैवल कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है। इस वीक में कोई ना कोई एक ऐसी आपको अंदर अवेकनिंग फील होगी, जिससे आप अपने जो एक शैडो सेल्फ होता है हम सब में, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, उन चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों को पहले तो समझ पाएंगे कि हाँ ये कमी है मेरे में, और उस चीज़ से जो है ना, वो किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, वो आपकी ईगो हो सकती है, आपका प्राइड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ को आप समझ पाएंगे और उस पे भी आप वर्क कर पाएंगे। और ट्रैवल एनीवेज आपका वर्क ट्रैवल हो सकता है, प्लेजर के लिए हो सकता है ये ट्रैवल। आपका नेक्स्ट कार्ड है रिकवरी का। सो इस वीक में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन लेनी है। मेडिटेशन अगर आप कर सकें इस वीक में तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्सो कोई भी चीज़ गुम हो गई थी अगर, तो वो इस वीक में आपको मिल जाएगी। कोई चाबी थी या कोई भी आपका कोई ऑब्जेक्ट घर का कुछ भी जो आपका गुम हो गया था, वो इस वीक में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे अपने अंदर चलते हैं, उन चीज़ों को भी आप इस वीक में उनका आंसर आपको मिल सकता है, बट आपको मेडिटेशन और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वहीं से आपको वो आंसर्स मिलेंगे। हो सकता है आप कोई ऐसी बुक रीड कर रहे हों जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिलें। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि आपकी तरफ वो आंसर्स किस वे में आ रहे हैं। टैरो से देखते हैं कि आपका बिगनिंग ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है। सेलिब्रेशंस हैं, सो कहीं ना कहीं आप नया घर ले रहे हैं, ऑफिस स्पेस ले रहे हैं, या अपने बच्चों की कोई अच्छी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, या कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैरिज भी हो सकता है, एंगेजमेंट सेरेमनी भी हो सकती है। और वैसे भी आपके पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड ऑलरेडी आया है और ये कार्ड उसी के नीचे है। सो कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आपकी लाइफ बिगनिंग ऑफ द वीक में बढ़ रही है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। मैंने आपसे कहा था कि जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में जस्टिस की रिक्वायरमेंट है वो आती हुई नज़र आ रही है, बट अपने तरफ से आपको ऑनेस्ट रहना है हर वे में। ये जस्टिस आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेगा। आपको आपकी जो लॉस्ट डिग्निटी है, या कोई भी लॉस्ट ऐसी आपकी जो स्टेटस है, वो आपको वापस मिलेगी, वो रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी। या आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो फैमिली के विद इन हो, और उसमें भी लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बदले, आपको समझ में आए। सो जिस भी एस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से जहाँ आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होना चाहिए, वो इस वीक में आ रहा है। मेजर आर्काना है, एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। एंड ऑफ द वीक है द डेविल। सो मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये वीक होगा
थोड़ा सा अपने अंदर जाने का, अपने जो नेगेटिव सेल्फ है, जो शैडो सेल्फ है, जो डार्क साइड है हम सब की, उससे कनेक्ट होने का, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस चीज़ से निकलने में। आप अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये मेरी गलती थी, यहाँ पे मैं गलत था, और उस चीज़ को आप और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको हेल्प करेगी अगर आप थोड़ा आइसोलेशन में रहकर खुद से बात करें, मेडिटेट करें, खुद से कनेक्ट हों, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर्स आपको मिलेंगे। ये डिस्कवरीज़ हमारी इस लाइफ की जर्नी में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ये जो ईगो है, प्राइड है, हमारा गुस्सा है, वो हमें कहीं ना कहीं कुछ करने से रोकता है। और जब हम रुक जाते हैं तो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में जो होने वाली होती हैं वो भी डिले हो जाती हैं। सो ये करना आपके लिए इस वीक में बहुत ज़रूरी और बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए चार्म्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वीक में आपको विजडम आती हुई नज़र आ रही है लोटस के साथ। सो कहीं ना कहीं आप शायद इस विजडम को अक्वायर कर पाएंगे। और रिकवरी का भी कार्ड है, डेविल का भी कार्ड है। सो उन आंसर्स को आप ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग लोटस को ऑफ़र करें गॉड को, या अपने घर में कोई लोटस प्लांट लेकर आए। आपके पास एरो का कार्ड है। सो आपकी तरफ कुछ आ रहा है, आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको आपसे मिलवाने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आप समझ पाएंगे, जिससे आप कनेक्ट हो पाएंगे और इस वीक की एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। थोड़ी से पॉइंटेड या शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। चोट लगने का भी मैसेज है आपके लिए। ट्रैवल का कार्ड का मैसेज है, एरोप्लेन है, सो डेफिनेटली ट्रैवल है इस वीक में। म्यूज़िक है, सो कोई सेलिब्रेशन हो सकती है जहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो एंड एवरीबडी एन्जॉयज़ दैट म्यूज़िक। म्यूज़िक इस वीक में भी आपको हेल्प कर सकता है खुद से वो कनेक्ट करने के लिए। आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक रूटीन शुरू कर रहे हैं जहाँ पे आप शायद योगा शुरू करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं, या ये भी ये बता रहा है कि आप अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, आप उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सो ऐसा रहेगा आपका ये वीक ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 3। सो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो यहाँ आपको इस वीक में अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने 6 चक्रा जो आपका 3rd आई चक्रा होता है, जो इंट्यूशन के लिए, जो आपकी खुद से कनेक्शन के लिए उसको रास्ता दिखाता है, उसको गाइड करता है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब आप अपने इस चक्रा से को बैलेंस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं ये आपकी ऑरा को भी पॉजिटिव करेगा, आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन लेकर आएगा। सो इस एनर्जी के साथ काम करना इस वीक में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके थॉट्स में आपको एक स्टेबिलिटी, एक क्लैरिटी फील होगी। इल्यूजन का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आप किसी इल्यूजन में फंस सकते हैं। हो सकता है आप एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छा समझ रहे हों, बट वो रिलेशनशिप एक्चुअली उतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ सीक्रेट्स रख रहा है, या आपको खुद किसी चीज़ को लेकर ऐसा इल्यूजन हो रहा है। बट जब आप अपनी इस मेडिटेशन में कनेक्ट होंगे खुद से, आपके सारे इल्यूजन्स की क्लैरिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, गाइडेंस आपको मिल जाएगी। सो इल्यूजन्स में फंसने का आपके लिए चांसेस हैं। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, रिलेशंस में हो सकता है, खुद की किसी थॉट को जिसको आपने बिल्कुल सही मान लिया है वो भी हो सकता है। सो इससे बचिएगा ज़रूर। फाउंडेशन का कार्ड है। सो फाउंडेशन यहाँ पे बताता है कि या तो आप किसी नई चीज़ के लिए फाउंडेशन रख रहे हैं। ये कोई नया करियर हो सकता है, ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, घर हो सकता है, या आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन आ रहा है जो आपकी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ज़्यादा
स्ट्रेंथ लेकर आएगा। सो कहीं ना कहीं फाउंडेशन आप ले कर रहे हैं किसी चीज़ की। ये आपका कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा इस वीक में फॉलो करने वाले हैं, जो आपके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगा। इम्पास का कार्ड है। इम्पास का कार्ड ये बताता है कि ये टाइम है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिए, अपने प्लान को बार बार रिविज़िट करके देखिए कि कहीं उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई पॉइंट आपने मिस तो नहीं कर दिया है। क्या चीज़ें वैसी हो पाएंगी जैसा आप प्लान कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्लान बी रेडी है कि नहीं। सो इस चीज़ पर इस वीक में काम करने की आपको ज़रूरत है। जो भी अगर आपको कोई बताता है कि ये चीज़ को आप ऐसे ना करके डिफरेंट वे में करिए, उस सजेशन को इग्नोर मत करिएगा। कई बारी होता है कि एक वो सजेशन जो है वो हमें बहुत चीज़ों से सेव कर लेता है। सो किसी भी प्लान में अगर आपको या अपने कोई पर्सनल, अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो और वहाँ लिखा है कि यहाँ से आगे मत जाइएगा, सो उस साइन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ सेविंग भी हो सकता है। ये आपके प्लान्स को में चैलेंजेस या ऑब्स्ट्रक्शंस लाने के लिए बचा भी सकता है, और एक डीटूर करने से आपके प्लान्स को एक सही और बेटर वे में एक सक्सेस मिल सकती है जो आपने सोची भी ना हो। सो एक प्लान बी और एक डीटूर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा इस वीक में। बिगनिंग ऑफ द वीक कैसा रहेगा? बहुत पावरफुल कार्ड आया आपके लिए, सन की एनर्जी। सो सन की एनर्जी के साथ आप वीक बिगिन कर रहे हो, और ये आपकी लाइफ, इस आपके साथ ये लंबे टाइम तक ये एनर्जी रहने वाली है सन की। इसमें हो सकता है कईयों को अगर प्रेगनेंसी न्यूज़ मिले बिगनिंग ऑफ द वीक में, बच्चों की तरफ से कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका कोई नया, आपको एक सॉल्यूशन मिल सकता है अपने ऑब्स्टिकल्स का, अपनी सिचुएशन का। कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली हीलिंग आ रही है इस वीक में, रिकवरी आ रही है हेल्थ इश्यूज से। अगर आपको बोन्स की या स्किन की प्रॉब्लम रहती है, सन में मेडिटेट करने से, बैठने से आपको उससे हेल्प मिलेगी इस वीक में। आपकी मिड ऑफ द वीक का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग सन की एनर्जी में जहाँ रहेंगे कि जहाँ आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, हीलिंग आ रही है। मिड ऑफ द वीक में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके जो काम है उसको उतना सक्सेस नहीं मिलता, उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, और आप हो सकता है उस टाइम में थोड़ा सा फील करें अपने आप को लो एनर्जी में। बट सन की एनर्जी आपके लिए लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, सक्सेस लेकर भी आ रही है। और आपका एंड ऑफ द वीक है 10 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। फैमिली सपोर्ट, फैमिली अंडरस्टैंडिंग, फैमिली लव, एंड बहुत सारा टुगेदरनेस, वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव वीक है, जहाँ पे आप बहुत चीज़ों को डिस्कवर और एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके चार्म्स क्या कहते हैं? अकॉन का चार्म है। अकॉन माना जाता है गुड लक के लिए, अकॉन माना जाता है स्ट्रेंथ के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। सो यहाँ पर अकॉन आपको ये मैसेज दे रहा है, स्ट्रेचिंग कैट। सो कहीं ना कहीं अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। हर नेगेटिव चीज़ को, जो ब्लॉक हुई हुई है आपकी एनर्जी बॉडी में, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा योगा करने की ज़रूरत है आपको। आपके पास है ये स्टैंडिंग हॉर्स। सो आप कहीं सोच रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है लाइफ में, आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डायरेक्शन आपको डेफिनेटली इस वीक में मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके पास फिर से है सन का चार्म। सो डेफिनेटली सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, ग्रोथ, न्यू आइडियाज़, न्यू जर्नी, बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी, सारे इल्यूजन से आपको क्लैरिटी आती हुई इस वीक में नज़र आ रही है। ये फ्लाइंग बर्ड का चार्म है, तो आप अपने आप को फ्री करके
कहीं ना कहीं उड़ने की तैयारी में है। आप जिस भी चीज़ में फंसे हुए थे, आप उस चीज़ से खुद को फ्री कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है जो आपको खुश करने वाला है बहुत। ये केज का चार्म है। हो सकता है आप में से कुछ लोग केज लेकर आए, ज़रूरी नहीं उसमें बर्ड हो सकता है आप उसमें लाइट्स लगाएं, कोई प्लांट को लगाना चाहें। ये भी है कि आप अपने इस केज से निकलिए बाहर इस वीक में। आपने जिस भी चीज़ में खुद को बांधा हुआ है, चाहे वो एक थॉट है, कोई पास्ट की कोई एक बात है, कोई इंसान के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट, किसी भी चीज़ ने जिसमें आप खुद को कैद करके रख रहे हैं, उससे फ्री होने की ज़रूरत है इस वीक में आपको। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।